Hello and welcome to Masscom Minutes. Today we will talk about media dependency theory. This theory was given by Melvin Defleo and Sandra Balrokesh 1976. इनके नाम से क्लियरली एविडेंट है कि ये फ्रेंच थ्योरिस्ट हैं। 1976 के वेस्ट की बैकग्राउंड स्टडी करने पर हमें कुछ बातों का पता लगता है कि वर्ल्ड वॉर टू के बाद जो वर्ल्ड वॉर टू की पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज़ थी उन्होंने अपने आप को इस्टेब्लिश करने के लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन की हेल्प ली और एज अ रिज़ल्ट ऑफ दिस अर्बनाइजेशन हुआ क्योंकि पीपल एक जगह से दूसरी जगह गए इन सर्च ऑफ बेटर एंड न्यूअर अपॉर्चुनिटीज़। तो अर्बनाइजेशन हुआ और जब लोग एक जगह से दूसरी जगह गए तो उनके जो पुराने सोशल रिलेशनशिप थे कहीं ना कहीं वो पीछे छूट गए और नए सिरे से जो स्टैब्लिश हुए उनमें भरोसा जमने में थोड़ा वक्त लगता है। मगर इस बीच में जब भी उन्हें ज़रूरत हुई न्यू इन्फॉर्मेशन की, एंटरटेनमेंट की, तो वो किसकी तरफ मुखातिब होंगे? जाहिर सी बात है वो मीडिया की तरफ देखेंगे और एज अ रिज़ल्ट मीडिया पर डिपेंडेंसी उनकी इंक्रीज़ होगी। क्रक्स ऑफ एमडीटी मीडिया डिपेंडेंसी थ्योरी जो है यूजेस एंड ग्रेटिफिकेशन थ्योरी का ही एक एक्सटेंशन है। यूजेस एंड ग्रेटिफिकेशन थ्योरी काफ़ी अच्छे से इसी चैनल पर कवर किया गया है, आप वो देख सकते हैं अगर आपने ना देखी हो और आपको एमडीटी को अच्छे से समझना हो तो। यूजर एंड ग्रेटिफिकेशन थ्योरी में ग्रेटिफिकेशन की बात की जाती है और मीडिया डिपेंडेंसी थ्योरी में इसको एक स्टेप आगे बढ़ाया गया है कि किसी भी मीडियम पर डिपेंडेंसी पीपल की जो उसे यूज़ कर रहे हैं वो इंक्रीज़ होगी अगर ग्रेटिफिकेशन सेटिस्फैक्ट्री होता है, इंक्रीज़ होता है या एज एक्सपेक्टेड उन्हें मिलता है। और यही चीज़ एप्लीकेबल होती है कि अगर ग्रेटिफिकेशन एक्सपेक्टेड से लेस मिले तो उनकी डिपेंडेंसी उस पर्टिकुलर मीडियम पर डिक्रीज़ हो जाती है। अब वो कुछ बात तो रही होगी जिसने कि एमडीटी को अलग किया यूजीटी से, तो वो बात ये है कि जब भी टाइम ऑफ क्राइसिस होता है, कन्फ्लिक्ट होता है, तो उस समय पीपल जबकि सोसाइटी अनस्टेबल होती है तो वो मीडिया की तरफ ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं, ज़्यादा इंक्लाइन होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कोविड टाइम को ही आप देख लें तो उस समय जब इतनी अनसर्टेनिटी का माहौल था, हमारे चारों तरफ कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें, ये रोज़ रोज़ नए अल्फ़ा बीटा गामा आ जा रहे हैं मार्केट में और नए सिरे से तबाही मचा रहे हैं। तो हम सारी बातों को जानने के लिए, चूँकि वो बहुत न्यू चीज़ थी और बहुत अनस्टेबिलिटी का माहौल था, तो हम मीडिया की तरफ बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड थे उस समय और बहुत डिपेंडेंट थे। कोई भी बात हमें जाननी हो तो हम चैनल ऑन करते थे और वहाँ से हमें जानकारी पता लगती थी या हम सोशल मीडिया के थ्रू चीज़ों को जानते थे उस समय। अब एमडीटी के जो कंसिक्वेंसेस हैं 3 लेवल पर हैं, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड कोनेटिव। कॉग्निटिव कॉग्निशन से जुड़ा हुआ है, यानी जब हमारे पास एडिक्वेट इन्फॉर्मेशन होती है तो सर्टेनिटी आती है। इसे हम डेली लाइफ में भी इम्प्लीमेंट करके देख सकते हैं कि आप अच्छे फैसले तब लेते हैं जब आपके पास प्रॉस कॉन सारे फीचर्स की आप स्टडी कर पाते हैं किसी इशू की। और यही चीज़ हो जाती है कि जब इनएडिक्वेट इन्फॉर्मेशन होगा तो अनसर्टेनिटी आती है काफ़ी ज़्यादा। फिर दूसरी चीज़ आती है अफेक्टिव। अफेक्टिव हमारे इमोशनल डोमेन से जुड़ा हुआ है। इसका रिज़ल्ट हम डिसेंसिटाइजेशन में भी देख सकते हैं, यानी जब हमने किसी चीज़ को बार बार देख लिया तो एक एपैथी फॉर्मेशन हो जाती है हमारे अंदर। अब रोज़ रोज़ हम क्राइम की न्यूज़ देख रहे हैं, हाँ दैट पर्सन स्टैब्ड सो मैनी पीपल एट देयर, कैलिफोर्निया गाय, मास शूटिंग, ऐसी न्यूज़ आती रहती हैं। तो कभी ना कभी जब ऐसी चीज़ें हमारे आसपास भी हो जाती हैं ना तो एक अपैथी का माहौल होता है। एक अपैथी हमारे अंदर सोसाइटी के अंदर जनरेट हो जाती है कि ये यार ये न्यूज़ तो रोज़ की रोज़ आती है, कुछ न्यू नहीं है इसमें। फिर कॉनेटिव। कॉनेटिव में यानी कि बिहेवियरल चेंजेस। बिहेवियर क्या है? जो ओवर्ट एक्शन होता है हमारा, ठीक है। तो कॉनेटिव कंसिक्वेंसेस के अंदर एमडीटी हमें ये बताती है कि अगर रिपीटेड एक्सपोजर होता है किसी चीज़ का तो देयर आर हाई चांसेस ऑफ चेंज इन आवर बिहेवियर। जैसा कि अगर कोई ऐड हम देखते हैं, ठीक है, अब नायका की ऐड हमने बार बार देखी, 3 बार 4 बार, एक वीक में कई बार देख लिया, तो एट अ पॉइंट ऑफ टाइम हमारे मन में आता है कि अच्छा यार हाँ मेरे भी क्लोजेट में पुराने हो रहे हैं, इन्हें भी चेंज करने की ज़रूरत है और एक फ़्रेश लुक तो चाहिए। सो
आई शुड विजिट नायका। तो वो चीज़ आ गया, हमने बार बार एक ऐड को देखा और हमारे बिहेवियर में वो चीज़ आई। रेस्ट ऑफ द थ्योरीज़ की तरह इस थ्योरी ने भी किसी चीज़ को मिस किया है, कई चीज़ों को मिस किया है। पहली बात तो ये कि लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स पर ये थ्योरी कोई बात नहीं करती कि हाँ ठीक है, हम अपनी डिपेंडेंसी के लिए, हम कुछ चीज़ों के लिए मीडिया पर डिपेंडेंट होते हैं, तो इस दरमियान क्या ऐसा भी होता है कि पीपल एडिक्टेड होते हैं, और अगर होते हैं तो लॉन्ग टर्म में इसका क्या इफ़ेक्ट होता है, क्या इफ़ेक्ट होता है, इसे मेज़र करने के लिए कोई यहाँ पर फॉर्मूला नहीं है, कोई थ्योरी बात नहीं की गई है, कोई स्टेटमेंट नहीं दिया गया, कोई आर्गूमेंट प्रपोज नहीं किया गया। फिर है कि एमडीटी जो है वो लैब सेटिंग्स में काफ़ी अच्छी है, मगर रियल लाइफ में इसकी एम्पेरिकल स्टडी थोड़ी प्रॉब्लमेटिक है। एंड इन द लास्ट, अगर आप यहाँ तक आए हो और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट। एंड इफ़ देयर आर एनी क्वेश्चन related to this video or any video, you can ask in the comment section. Thank you.